कामसूत्र, जी हाँ, आपने सही सुना। इस शब्द के बारे में सबके सामने बात करने से लोग दूर भागते हैं, लेकिन इसे करते सब हैं अपने जीवन में। कामसूत्र की तरह ही खजुराहो के मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि इनकी बाहरी दीवारों में लगे अनेक मनोरम और मोहक मूर्ति शिल्प काम क्रिया के विभिन्न आसनों को दर्शाते हैं। कामसूत्र में एक वैज्ञानिक की दृष्टि से काम भावना और काम कला का अध्ययन और विश्लेषण किया गया है, जो उसकी मूल भावनाओं का खजुराहो में चित्रण किया गया है। खजुराहो में वे सभी मैथुनी मूर्तियाँ अंकित की गई है, जो प्राचीन काल का मानव स्वतंत्र होकर करता था, जिसे न तो ईश्वर का और न ही धर्मों की नैतिकता का डर था। हालांकि इसका मूर्ति शिल्प लक्ष्मण और शिव और पार्वती को समर्पित मंदिरों का अंग है, इसलिए इनके धार्मिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह उठता है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर इस तरह की मैथुनी मूर्तियां क्यों बनाई गई है? क्या इसे बनाते वक्त धर्म गुरुओं ने इसका विरोध नहीं किया? क्या खजुराहो के मंदिरों का तंत्र और कामसूत्र से कोई संबंध है? आखिर कौन कौन सी मुद्राओं की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, जानेंगे। और क्यों बनाए गए हैं खजुराहो के मंदिर? इस तरह के मंदिर बनाने का कारण क्या है? खजुराहो मंदिर का निर्माण के रहस्य की कहानी जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड वाले बटन को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऐसे ही नई नई जानकारियाँ देख सकते हैं। तो चलिए बिना स्किप किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर इतिहास काफ़ी पुराना है। खजुराहो मंदिर का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा था। तो दोस्तों, बात यहाँ पर फिर वही आकर अटकती है। अधिकतर धर्मों ने सेक्स का विरोध कर उसका तिरस्कार किया है, जिसके चलते इसे अनैतिक और धर्म विरुद्ध कृत्य माना जाता है। इसके पीछे कई कारण थे। इस प्रतिबंध के कारण ही लोग इस पर चर्चा करने और इस पर किसी भी प्रकार की सामग्री पढ़ने में कतराते हैं, लेकिन दूसरे से छिपकर सभी यही कुकृत्य करते हैं। समाज में बलात्कार के कारणों को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं करता। सेक्स न तो रहस्यपूर्ण है और ना ही पशुवृत्ति। सेक्स न तो पाप से जुड़ा है और ना ही पुण्य से। यह एक सामान्य कृति है, लेकिन इस पर प्रतिबंध के कारण यह समाज में केंद्र में आ गया है। काम मुख्य एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन मनुष्य ने उसे अस्वाभाविक बना दिया है। खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम कला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुष के चेहरे पर एक अलौकिक और दैवीय आनंद की आभा झलकती है। इसमें जरा सी भी अश्लीलता या भोड़ेपन का आभास नहीं होता। ये मंदिर और इनका मूर्ति शिल्प भारतीय स्थापत्य और कला की अमूल्य धरोहर है। इन मंदिरों की इस भव्यता और सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए ही इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कामसूत्र में लिखित अष्ट मैथुन का जीता जागता चित्रण खजुराहो के सभी मंदिरों के दीवारों पर जीवंत होना हुआ दिखाई देता है। 22 मंदिरों में से एक कांदरिया महादेव का मंदिर काम शिक्षा के लिए मशहूर है। संभवतः कांदरा के समान प्रतीत होते इसके प्रवेश द्वार के कारण इसका नाम कांदरिया महादेव पड़ा। यह खजुराहो का सबसे विशाल तथा विकसित शैली का मंदिर है। मांगतेश्वर खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर, जिसे राजा हर्षवर्धन ने 920 ईस्वी में बनवाया था। पिरामिड शैली में बने एक ही शिखर वाले इस मंदिर की शिल्प रचना एकदम से साधारण है। इसको बनाने का पहला कारण खजुराहो के मंदिरों के बनाने के अलग अलग कारण बताए जाते हैं। एक मत है कि ये मूर्तियाँ यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष के सिद्धांत का हिस्सा है। दूसरा कारण मंदिर निर्माण के कारणों में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि उक्त काल में बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते गृहस्थ धर्म से विमुख होकर अधिकतर युवा ब्रह्मचर्य और संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्हें पुनः गृहस्थ धर्म के प्रति आसक्त करने के लिए ही देश भर में इस तरह की मंदिर बनवाए गए और उनके माध्यम से यह दर्शाया गया कि गृहस्थ रहस्य की ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा कारण कहा जाता है कि चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वामर्णी शाखा का वर्चस्व था, जो योग तथा भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे।
चौथा कारण खजुराहो के मंदिर के निर्माण के संबंध में बुंदेलखंड में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या की बेला में सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती अति सुंदर और नव यौवना से भीगी हुई हेमवती को देखा तो वे उस पर अशक्त हुए बगैर नहीं रह पाए। उसी पल वे रूपसी हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उससे प्रणय निवेदन किया। कहते हैं कि उनके मधुर संयोग से ही पुत्र उत्पन्न हुआ। उनसे ही बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के भय से हेमवती ने उस बालक को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को ऐसा संदेश दे जिससे समाज यह समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान काम मोक्ष भी एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पाप बोध से ग्रस्त नहीं होता है। ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्धन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ पर 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए थे जिनका निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं द्वारा जारी रखा गया। यद्यपि 85 में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर ही शेष बचे हैं। हिंदू जीवन दर्शन में काम की भूमिका एवं उसके महत्व को सहज भाव से स्वीकारा गया है। उसे न तो गोपनीय रखा गया है और न ही वर्जित करार दिया गया है। इतनी महत्वपूर्ण बात जिससे सृष्टि जन्मती है और मर जाती है से कैसे बचा जा सकता है। इसीलिए धर्म और अर्थ के बाद काम और मोक्ष का महत्व है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी के बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे इंस्टा और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक आप खुश रहिए।